वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या के राम मंदिर को लेकर जमकर सियासत हो रही है। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि दान पात्र से करोड़ों रुपए की हेराफेरी हुई है, जिसके बाद ट्रस्ट ने ये साफ कहा। 40 सेकंड के अंदर उन्होंने इसका स्पष्टीकरण दिया, कहा कि ऐसी कोई हेराफेरी नहीं हुई है, सब कुछ हमारे सामने हो रहा है, कैमरा के सामने सारी गिनती होती है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन इसको लेकर भी अखिलेश यादव ने फिर से पलटवार किया। उन्होंने कहा कि 40 सेकंड का बयान देने के लिए इतने घंटे क्यों लग गए और ये पैसे गए कहाँ। इसको लेकर भी जमकर सियासत हो रही है। क्या कुछ चल रहा है बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नीतीश ठाकुर। सर, पैसे को लेकर बड़ी बातें कही जा रही है, कहा जा रहा है कि दान पात्र में जो पैसे थे करोड़ों रुपए वो कहां चले गए हैं। देखिए, अखिलेश यादव या फिर समाजवादी पार्टी के जितने भी प्रवक्ता हैं वो बीते 2 दिन से इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि भाई साहब, राम जन्मभूमि से, वो राम मंदिर जिसके लिए वर्षों से संघर्ष हुआ, और उस मंदिर से करोड़ों रुपए का गबन हो गया। करोड़ों रुपए जो दान पात्र में चढ़ाए जाते हैं, जितने भी वहां पर श्रद्धालु आते हैं, वो करोड़ों रुपए चोरी हो गए। इस प्रकार का इल्जाम लगाया समाजवादी पार्टी ने। अब जब समाजवादी पार्टी इल्जाम लगा रही थी तो कुछ मीडिया के पत्रकारों ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जिन्होंने सबसे पहले इस बात को कहा था और उसके बाद अखिलेश यादव का इसके ऊपर ट्वीट आया था, तो उस प्रवक्ता को फोन मिलाया गया। पूछा गया कि आपके पास ऐसे कौन से प्रूफ आए या फिर आप किस बेस पे यह बात बोल रहे हैं कि वहां से करोड़ों रुपए चोरी हो गए। तो उसके बाद प्रवक्ता साहब क्या जवाब देते हैं कि अरे, तो अयोध्या के गलियों में बोला जा रहा है और जो बात बोली जा रही है, इस वजह से हमने वही बात उठा करके मीडिया के सामने रख दी। हमारे पास अभी तक कोई प्रूफ नहीं है। आप समझिए कि कितना बड़ा प्रोपेगेंडा बिल्ड करने की कोशिश अभी से ही। आप समझिए, सत्ता के लालच में हमेशा से धर्म की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव ही रहे हैं, और वो इस बार फिर से स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि वो जो प्रूफ दिखाने की जब बात आती है तो पत्रकारों से बोलते हैं कि अयोध्या की गलियों में यह चर्चा हो रहा है। ये तो बिल्कुल पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री थे उसी तरीके का जवाब है कि पूरे सोशल मीडिया पर चल रहा है। तो इस प्रकार से तो इनके प्रूफ और बेसिस खड़े होते हैं और उसी प्रकार की ये लोग बातें करते हैं। दूसरी बात आती है कि राम मंदिर ट्रस्ट से क्या चोरी हो सकती है, तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अब आप पूछिए क्यों नहीं हो सकती। जो भी पैसा आता है वो उसके लिए प्रॉपर एक स्पेशल ऑडिट टीम बनाई गई है, जो इन सारी चीजों को ऑडिट करती है कि कितना पैसा आ रहा है, कितना कहां खर्च हो रहा है, कितने लोगों की तनख्वाह जा रही है। एक सिक्के का, 1 रुपए के सिक्के भी अगर चढ़ावे में जाते हैं ना, तो उसका भी हिसाब बनाया जाता है। ये सब सीसीटीवी की निगरानी में होता है। सब कुछ सीसीटीवी की निगरानी में है। पूरा राम मंदिर क्षेत्र जो है वो पूरा का पूरा एकदम सबसे ज्यादा सिक्योर्ड क्षेत्रों में से आता है उत्तर प्रदेश के अंदर, और वहां पर चोरी होने की बात अगर कही जा रही है, और उसमें इन्होंने घसीटा किन्हें, चंपत राय जी को। ये वही चंपत राय हैं जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन के लिए अपना क्या कुछ नहीं न्यौछावर कर दिया। ये वही चंपत राय हैं जो आज तक अयोध्या में बैठे रहे थे, और आज तक वो बैठे हुए हैं, अपना घर परिवार सब कुछ त्याग करके उन्होंने पूरा एकदम संत रूपी जीवन धारण कर लिया, और उसके बाद से आज तक वो अयोध्या के लिए काम कर रहे हैं, राम मंदिर के लिए काम कर रहे हैं। अब मजे की बात तो ये है कि अखिलेश यादव ने जब सबसे पहला ट्वीट किया था तो उसमें लिखा था कि हमारे लिए, समस्त सनातनी लोग जितने भी इस पूरी दुनिया में रहते हैं, उनके लिए बड़ा गंभीर पल है इस वक्त ये, क्योंकि करोड़ों रुपए की चोरी जो है वो राम मंदिर से हो रही है। तो अब एक बात बताएं अखिलेश यादव कि ये जो बड़े बड़े एलिगेशंस लगाने का वो काम कर रहे हैं, और आज जो उनको राम मंदिर की बड़ी ज्यादा समस्या हो रही है, राम मंदिर की याद आ गई, उसकी चिंता हो रही है, सनातनियों की चिंता हो रही है। यह अखिलेश यादव तब कहां हुआ करते थे जब 1990 के दौर में गोलियां चलाई जाती थी, और उसके बाद हिंदुओं को चुन चुन करके जो राम मंदिर की बात रखता था उसको उठा करके जेल में भेजा जाता था। और उस समय सरकार किनकी थी? इन्हीं के पिताजी की, जिन्हें मुल्ला मुलायम भी कहा जाता है। तो जिनकी पूरी की पूरी पार्टी का बेस ही केवल और केवल सनातन को गाली देकर के चलता हो, इनके जो कई नेता हैं जो श्री रामचरितमानस को फाड़ते हो, जलाते हो, उसे गाली देते हो, और ये लोग आज राम जन्मभूमि की बात कर रहे हैं। राम मंदिर को और भगवान राम को काल्पनिक भी बता चुके हैं। अरे, राम मंदिर को काल्पनिक, वो तो पूरे के पूरे डीएनए में है विपक्ष के। राम, जब तक ये लोग राम को गाली नहीं देंगे तब तक इनकी राजनीति चलनी नहीं है, और ये बात ये बहुत अच्छे से जानते हैं। और यही कारण है कि आज फिर से जब उत्तर प्रदेश का चुनाव करीब आ चुका है तो इन्हें समझ आ गया कि यार, इस बार तो कैसे भी करके ये जो सैफरॉनधारी बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री, इन्हें हटाना पड़ेगा। अब इसके लिए किसी भी प्रकार की छल की राजनीति करनी हो वो भी चलेगा। तो इन्होंने सबसे ज्यादा किस चीज को टारगेट किया? इन्होंने देखा कि राम का नाम लेकर के ये सबसे सारे के सारे उठे हुए हैं,
भारतीय जनता पार्टी वाले, योगी आदित्यनाथ क्यों ना हो। तो एक काम करते हैं, हम उसी के अंदर इनको चक्रव्यूह बना करके घेर देते हैं। लेकिन अखिलेश यादव इस बात को भूल गए कि आज के टाइम पे उनके जितने नेता हों या फिर इंडिया अलायंस के जितने चोर नेता होते हैं, उनके घरों पर भी रेड पड़ के पता चल जाता है कि कितने करोड़ रुपए गबन किए थे। और ये तो पूरे के पूरे सनातनियों का आस्था का केंद्र है श्री राम मंदिर। और वहां पर अगर आप ये बात कह रहे हैं कि करोड़ रुपए की चोरी हो जा रही है, तो एक एक चीज का प्रूफ दे रहा है, खुद चंपत राय भी दे रहे हैं। जो सेवा ट्रस्ट है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, वो भी दे रही है। तो जब सारी चीजों के जवाब आपको मिल ही रहे हैं, तो इतना बौखलाने की आवश्यकता अखिलेश यादव को तो थी नहीं। ओपी राजभर और भाजपा के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि अखिलेश यादव किस बलबूते पर ये सारी बातें कह रहे हैं, उनके पास सबूत क्या है। और दूसरी बात कह रहे हैं कि राम मंदिर वो कभी गए नहीं, दरवाजा उन्होंने देखा नहीं, ये भी नहीं पता कि दान पात्र है कहां पर, और इतनी बड़ी बड़ी बातें वो कह क्यों रहे हैं। बिल्कुल वही तो बात है ना। ऐसा तो है नहीं कि इनविटेशन इनके पास गया नहीं था। जब श्री राम जन्मभूमि का जो उद्घाटन किया जा रहा था, उस समय पर भी इनके पास इनविटेशन गया हुआ था। इन्होंने जाने से इनकार कर दिया। इन्होंने राम मंदिर को कहा कि हम इस राम मंदिर को मंदिर मानेंगे ही नहीं। पूरे के पूरे इंडिया अलायंस ने कोई भी जाकर के आशीर्वाद लेने नहीं गया। लेकिन आज बिल्कुल सही सवाल उठाया गया है कि जब आप आज तक अयोध्या के दर्शन करने पहुंचे ही नहीं, जब आप आज तक श्री राम जन्मभूमि जो है वहां पर आप मंदिर के अंदर घुसे ही नहीं, दरवाजा कौन सा है, चेकिंग कहां से होती है, दान पात्र कहां पे रखा है, भगवान श्री राम की मूर्ति कहां पे है, ये सारी चीजें अखिलेश यादव को पता कहां होंगी। और जब पता नहीं है तो आप इल्जाम किस बेसिस पे लगा रहे हैं। और जब इनसे वो बेस पूछे जाते हैं तो ये कहते हैं कि अयोध्या की गलियों में चर्चा चल रही है, तो हमने भी बोल दिया। माने अगर सड़क पर किसी भी बात की चर्चा चल रही होगी, अगर आप उत्तर प्रदेश में घूमिएगा तो लोग तो अखिलेश यादव को टोटी चोर भी कहते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश की गलियों में और सड़कों पे घूमते हैं तो आपको पता चलता है अखिलेश यादव टोटी चोर है, ऐसा लोग कहते हैं। तो क्या अखिलेश यादव खुद को टोटी चोर कह देंगे ट्वीट में? नहीं कहेंगे, क्योंकि वो उनके खिलाफ हो जाता है। लेकिन चूंकि ये सनातनियों का विषय था, चूंकि इसमें योगी आदित्यनाथ इस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी निगरानी में सारी चीजें हो रही हैं, तो उनको घेरना था। इसलिए ये तुच्छ राजनीति करने का प्रयास अखिलेश यादव की तरफ से किया गया है। अभी भी अगर ट्रस्ट के लोग उन्हें बुला ले कि आप आइए, आप हमारे आपके सामने ये सारे पैसे की गिनती कर लेते, तो भी अखिलेश यादव कभी राम मंदिर नहीं जाएंगे। वो कभी नहीं जाएंगे राम मंदिर, वो कभी भी राम मंदिर नहीं जाएंगे। और उसके पीछे का एकमात्र कारण है क्योंकि इन लोगों का द्वेष जो है, पूरी की पूरी सपा का, पूरी की पूरी इंडिया अलायंस का, वो द्वेष सनातनियों से ही है। वरना जिस दिन सूर्या की हत्या हुई थी, उस दिन अभिषेक बनर्जी पर ट्वीट जाता है, सूर्या पर नहीं जाता है। और अगर जब जब सनातनियों की बात होती है तो अखिलेश यादव अपना मुंह फेर लेते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें तो देखने को मिल ही रही हैं कि किस प्रकार से इनका द्वेष केवल और केवल सनातनियों के प्रति है। और इसलिए ये सनातनियों को गाली देकर के, सनातन के केंद्रों को उल्टा सीधा बोल करके अपनी राजनीति पे टिके हुए हैं। और जनता तो ये सब देख ही रही है ना, आगे वाले चुनाव में क्या असर होगा इसका? इसका असर सीधे सीधे ये होगा कि अयोध्या में जो लोकसभा के चुनाव में इनके सांसद साहब जीत गए, जो चूंकि उसमें भारतीय जनता पार्टी की ही गलती थी, क्योंकि टिकट ठीक आदमी को दिया नहीं गया था। और यह बात शुरुआत से अयोध्या के लोग भी बता रहे थे, इसमें कोई एक्सक्लेमेशन मार्क है नहीं। लेकिन इस बार जो है वो पूरा का पूरा चुनाव जो है वो योगी आदित्यनाथ की निगरानी में हो रहा है। एक एक व्यक्ति जो भी खड़ा होगा वो पता किया जाएगा कि कौन से बेस का है और कितना बढ़िया जनता के बीच में रहता है। तो इस बार अयोध्या के अंदर अखिलेश यादव को खुद पता लग जाएगा कि लोकसभा की तरह यह विधानसभा का चुनाव नहीं होने वाला है। और जनता खुद इस बात का जवाब देगी कि बार बार राम मंदिर के ऊपर तीखी टिप्पणी करना, बार बार राम मंदिर को लेकर के यह बोल लेना कि राम मंदिर तो कुछ है ही नहीं भाई साहब, अब बार बार राम मंदिर को घेरने का जो प्रयास, इनकी जो राजनीति चल रही है, उन सारी की चीजों का जवाब जनता इनको 2027 के चुनाव में खुद ब खुद देगी। और वो जवाब ये झेल नहीं पाएंगे, वो इतना करारा जवाब होगा। सर यही तो सवाल है ना कि एक तरफ तो वो राम मंदिर को लेकर, राम मंदिर जाते नहीं है, राम मंदिर रामनवमी आती है तब वो कोई ट्वीट करते नहीं है, या फिर करते भी है तो बहुत आराम से करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते रहते हैं। और उसके बाद दूसरी तरफ उनको अचानक से क्यों इतना ज़्यादा हमदर्दी जग रहा है राम मंदिर को लेकर? अचानक से हमदर्दी जगने का कारण यही है कि सनातनियों को भड़काओ योगी आदित्यनाथ के खिलाफ में, राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के खिलाफ में, और सारी की सारी चीजें सनातनियों के मन में जहर भर के इनसे दूर कर दो, योगी आदित्यनाथ से दूर कर दो कि भाई साहब ये तो हमारे राम का भी पैसा खा जा रहे हैं।
ये बोल करके। लेकिन हकीकत तो अब जनता भी जानती है, सोशल मीडिया पर सारी चीजें हैं ही, और सारी की सारी चीजें जवाब खुद अगर तीर्थ शेठ ट्रस्ट दे रहा है, खुद चंपत राय आकर के दे रहे हैं, खुद वहां के पुलित आकर के दे रहे हैं, खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता आकर के दे रहे हैं, तो अखिलेश यादव क्या करेंगे? अखिलेश यादव इस पूरे मैटर में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसे नजर आ रहे हैं, जो आज तक शादी के मंडप में घुसे भी नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि भैया चोरी हो गई, दुल्हन गायब हो गई। इस प्रकार की बातें इस वक्त जो अखिलेश यादव कर रहे हैं वो बिल्कुल ही घटिया बातें हैं, इलॉजिकल बातें हैं, और इस बार जनता उनको जवाब देगी ही देगी। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से ट्रस्ट का स्पष्टीकरण आया, उसके बाद ये तो क्लियर हो गया कि अखिलेश यादव ने जितने भी आरोप लगाए थे राम मंदिर को लेकर या पैसे की हेराफेरी को लेकर, उन सबको लेकर वो एक्सपोज हो गए हैं, और ये चीज लेकर वो 2027 के चुनाव में बुरी तरीके से फंस सकते हैं। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।